अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक सहाबी रसूल थे, वो फजर से पहले, फजर से 3-4 घंटे पहले उठते थे। वो 3-4 घंटे फजर से पहले उठकर वो किसी के बाग में जाकर काम करते थे और काम करते, फिर फजर पढ़ते, फजर पढ़ के काम करके फिर वो अपने घर आते थे। अपने घर आके अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाते थे, खाना बनाते थे, पानी के, ठंडे पानी का इंतज़ाम करते थे। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जो सहाबी रसूल थे वो अपनी माँ के कदमों को चूमते थे और पैर दबा कर जो है उनको उठाते थे और कहते थे एक जुमला, माँ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, माँ मैंने कुछ नहीं पिया, माँ तू पहले खा ले, कुछ पी ले, उसके बाद मैं खाऊंगा पीऊंगा। माँ, और वो माँ की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, बूढ़ी माँ, बेचारी बूढ़ी माँ। तो उनको उठाते थे, उनको नहलाते थे, उनका मुँह हाथ धुलाकर उनको अपने हाथ से खाना खिलाया करते थे और हाथ से हर रोज़ ये उनका मामूल था। एक दिन ऐसे ही हस्बे मामूल वो अपना काम ख़त्म करके फजर पढ़ के आए, घर में आने के बाद खाना बनाया उन्होंने, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया उन्होंने और अपनी माँ के कदम के पास, पैरों के पास गए, उसको चूमे और उसको पैर दबाते हुए माँ को उठा रहे, माँ उठ जा, माँ उठ जा, और माँ उठ नहीं रहे। उनकी अम्मी जो थी वो नहीं उठ रही थी। तो वो सारे गांव वालों को बोले कि देखो आज मेरी माँ या मेरी अम्मी जो है नहीं उठ रही, हर रोज़ तो उठ जाती है। तब गांव वाले आए और आकर देखने के बाद कहा कि इनका तो इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इनका इंतकाल हो चुका है। तो अब ये, जब ये इंतकाल की खबर सुने कि इनका इंतकाल हो चुका है, जब गांव वालों ने बोला कि इनका इंतकाल हो चुका है, जब ये सहाबी ये बात सुने तो फौरन बेहोश हो गए, फौरन बेहोश हो गए। और बेहोश हुए, फिर जब होश में आए तो खूब रो रहे थे, ज़ारो क़तार रो रहे थे। तो बाकी जो दूसरे सहाबा इकराम थे उन्होंने कहा कि क्यों रोते हो तुम, इस कदर क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ तो 100 साल के ऊपर थी, उम्र उनकी बूढ़ी हो गई थी, अब तो जाना तो था ही, तो तुम रो कर बेहोश हो रहे हो, क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो। तो वो सहाबी रसूल ने बहुत ही प्यारा जुमला कहा, बहुत ही प्यारा जुमला। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं, जब मेरी माँ जिंदा थी, जब मैं मेरी माँ की खिदमत करके जब मैं बाहर जाता था तो अल्लाह ताला आसमान पर मुझे मेरी जन्नत बताया करता था। आज मेरी माँ का जनाजा उठ कर जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने से मेरी माँ भी जा रही है और आसमान से मेरी जन्नत भी मेरी आंखों से दूर होती जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक गुनाह ऐसा है, एक गुनाह ऐसा है जो आदमी वो गुनाह करता है तो उसका अंजाम ये होता है कि मौत के वक्त अल्लाह ताला कलमे की दौलत छीन लेता है, कलमे की दौलत अल्लाह ताला मौत के वक्त छीन लेता है। सहाबा इकराम पूछे कि या रसूलल्लाह, आप बताइए वो कौन सा गुनाह है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की जो खिदमत नहीं करता, माँ बाप को जो सताता है, माँ बाप को जो रुलाता है, कसम अल्लाह की, मौत के वक्त अल्लाह उसको कलमे की दौलत उसके पास से छीन लेगा। इतना बड़ा गुनाह है माँ बाप को सताना। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, उफ़्फ़ियुं वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उससे पहले अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप, माँ या बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाए, उफ़्फ़ियुं वला तन्हरहुमा, उनको तुम उफ़ तक मत कहो। अब जैसे हम कहते ना, अरे ये काम आपने क्यों किया, मुंह चढ़ा के हम कहते हैं, बात बता रहा हूँ, उफ़्फ़ियुं वला तन्हरहुमा, कुरान की आयत का आपको मैं हवाला दे रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं उफ़ तक मत कहो उनको। और नबी ने कसम खाकर कहा कि जो इंसान अपने माँ बाप को सताएगा अल्लाह ताला कलमे की दौलत उससे छीन लेगा। माँ बाप की ये अहमियत है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे घर में माँ बाप हैं, मेरे और आपके माँ बाप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी माँ बाप हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माँ बाप भी खैरियत से होंगे। हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज करे, उनका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे, तादेर सलामत रखे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले
बहुत बड़े अल्लाह के वली, आपने शायद नाम उनका सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फिर मैं अभी आपको मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनका नाम है हैवा, उनका नाम है हैवा। तो हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, वो जब हदीस पढ़ाते थे, जब वो कुर्सी पर बैठकर हदीस पढ़ाते थे, हदीस की किताब सामने होती थी तो बहुत ज़्यादा लोग आते थे उनको सुनने के लिए, बहुत बड़ा मजमा लग जाता था। तो वो एक दिन हदीस पढ़ा रहे, हदीस पढ़ाने के लिए कुर्सी पर बैठ गए, किताब सामने रख दी गई और मजमा बहुत सारा है वहाँ पर। तो अब हदीस ये पढ़ा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उतने में एक बूढ़ी औरत आती है, एक बूढ़ी औरत आती है, ये आवाज़ लगाते हुए, कहाँ है हैवा, कहाँ है मेरा बेटा हैवा। तो लोग सब हैरत करके ऐसे पीछे मुड़ के उसको देखते हैं। तो हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अरे उनको आने दो, वो मेरी माँ है, उनको आने दो, अगर आप लोग जगह नहीं दोगे तो वो मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी। तो लोग जगह देते हैं। वो हज़रत हैवा की अम्मी आती है और उनके हाथ में एक डंडा होता है, ना आगे देखते ना पीछे देखते, वो सीधा एक डंडा उठाकर हज़रत हैवा के सर पर मारते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ पढ़ाने के लिए आ गया, अपने घर में जो मुर्गी है उसको दाना कौन डालेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। और जबकि हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्गियों को दाना भी डाल दिया, पानी का भी इंतज़ाम कर दिया, सारे काम करके आए, लेकिन ये नहीं बोली, इसलिए नहीं बोले कि अगर मैं बोलूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी। हज़रत हैवा कहते हैं कि ठीक है अम्मी चलिए आप, मैं भी चलता हूँ। गए, मुर्गी को दाना डाले, पानी दिए, फिर गुस्ल किए, फिर एक दिन फिर आकर जो है हदीस पढ़ाने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फिर हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे, तो उनकी अम्मी आई, बहुत गुस्से में थी, वो उनका हाथ, उनके पास उतनी ताकत तो नहीं थी, वो डंडा उठाकर हज़रत हैवा के सर पर मारा और वो डंडा इतनी ज़ोर से लगा कि यहाँ से खून बहना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। हज़रत हैवा को बहुत दर्द हुआ और कहने लगे कि चलो मुर्गी को दाना डालना है। तो जब हज़रत हैवा जब दूसरे दिन आए दर्स देने के लिए तो सर पर पट्टी बंधी हुई थी, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तो हज़रत हैवा किताब पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे, दर्द हो रहा होगा ना, रोने लगे। तो एक वो जो मजमे में एक उनका शागिर्द था, तो वो उन्होंने कहा, वो शागिर्द ने कहा कि हज़रत मेरे पास एक आइडिया है, आप ये काम करो, इंशाल्लाह ये कुछ होगा ही नहीं। तो बोले कि क्या बात है बेटा, बोलो क्या आइडिया है तुम्हारे पास। तो वो उनके शागिर्द ने कहा कि हज़रत हैवा से जब आप यहाँ पढ़ाने के लिए आया करें तो अपने घर में बाहर से ताला लगा दिया करें, ताला लगा कर आए, ताकि माँ, बूढ़ी माँ है, वो खटके मारेगी, थक जाएगी, फिर वो वापस जाके सो जाएगी, याद तो रहता नहीं है, उम्र तो 100 साल की है उनकी, बूढ़े तो हैं ही, वो उनको याद रहेगा नहीं, वो आएंगे नहीं, आपको मारेंगे नहीं, कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो हज़रत हैवा ने कहा आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर मेरे दिमाग पर, मेरे ख्वाब पर ताला लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने कहा कि क्या आपके ख्वाब पर ताला लग जाएगा, मैंने समझा नहीं। तो हज़रत हैवा फरमाते हैं कि जब जब मेरी माँ मुझे मारती है तो मेरे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और पूछते हैं हैवा आज तुमको तुम्हारी माँ ने कहाँ मारा। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ यहाँ रखते। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ यहाँ रखते। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ यहाँ रखते। अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं बात तुम्हारी सुनकर ये काम करूँगा तो मेरे ख्वाब में भी ताला पड़ जाएगा, मेरे नबी का आना मेरे ख्वाब में बंद हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है माँ बाप से, ये मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हमको करना चाहिए। हमारे घर में दोस्त आ गए हम बहुत खुश होते हैं, रिश्तेदार आ गए हम बहुत खुश होते हैं, कोई और लोग आ गए हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाप आते ही हमारा मुंह एकदम, हम टेंशन में आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बाप कुछ कहते हैं और बेटे कुछ कहते हैं। मेरे भाइयों, समझने की ज़रूरत है, ये माँ बाप आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। भाई, किसी को भी हम भाई मान सकते हैं, भाई बना सकते हैं। बीवी दूसरी करके शादी होने के बाद भी अगर, जैसे इस्लाम में
इस्लाम में यह है कि 4 शादियां कर सकते हैं, तो दूसरी बीवी भी हम ला सकते हैं, बहन भी किसी को हम बना सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कोई दूसरे नहीं मिल सकते। वो माँ बाप वो आप ही के हैं, जब तक वो जिंदा हैं उनकी कदर कर लीजिए, जब तक वो आपके दरमियान में हैं उनकी बात मानिए, उनको खुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। माँ बाप हमारे नाराज हैं और हम दुनिया को खुश कर रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। माँ को राजी करिए, दुनिया चाहे जो कहे, माँ के कदम को पकड़ लीजिए, उनके पैरों के पास बैठिए और उनसे कहिए कि माँ, मैं सबसे आपका नालायक बेटा हूँ, मैं उतना अमीर भी नहीं हूँ, औरों की तरह मैं पैसे वाला भी नहीं हूँ, लेकिन माँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे। बाप के पास जाइए, उनके कदम में बैठिए और उनसे कहिए कि अब्बू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी मैंने आपका दिल दुखाया होगा, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, अब्बू अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, कसम अल्लाह की, अल्लाह ताला भी खुश होगा, माँ बाप भी माफ़ करेंगे, नबी भी खुश होंगे इंशाअल्लाह। ये काम करना चाहिए। आज आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करिए, कल जब आपके दरमियान में वो नहीं रहेंगे तो सिर्फ आप अफसोस करेंगे। उनकी कब्र पर जब आप जाएंगे तो वहां जाकर सिर्फ आप अफसोस करेंगे, काश कि आज आप जिंदा होते तो मैं आपके लिए ये ला देता, वो ला देता, इतनी खिदमत करता, मैं हर काम आपके लिए कर जाता, लेकिन अफसोस आज आप मेरे साथ नहीं हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप यानी कि वालिदैन मरने के बाद, या कोई भी इंसान मरने के बाद उसके लिए कोई चीज़ वो नहीं पहुंच सकती, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिल सकता है। पहली चीज़, या तो आप किसी मस्जिद के काम में हिस्सा लें, मदरसे के काम में हिस्सा लें, जहां पानी नहीं है वहां पानी बनाएं, पानी का इंतज़ाम करें। ये काम आप जो है जब करेंगे तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिक उसका सवाब अता करते रहेगा। ये हदीस में मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ये बात आई है, ये हदीस है। नंबर 2, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अपने बच्चे को तुम हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को तुम हाफिज़ कुरान बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा, दूसरों को पढ़ाता रहेगा, अगर वो सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहा तो उस वक्त तक अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता करता रहेगा। नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कम से कम अपने बच्चे को इतना इल्म दो कि तुम्हारे मरने के बाद वही तुम्हारी औलाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ तलब कर सके, तो इसका सवाब भी अल्लाह ताला हमेशा उसको देता रहेगा। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ, अपने माँ बाप की कदर करिए। और जो बातें मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई है, या अपने माँ बाप के नाम से आप लोग या तो किसी मस्जिद के काम में हिस्सा लें, या तो कोई मदरसे के काम में हिस्सा ले, या फिर कहीं पानी नहीं है तो बोरिंग का इंतज़ाम करें। कोई अगर अच्छा साहिब इस्तात है तो वो हॉस्पिटल बना सकता है तो वो बनाएं। मतलब जो हो सकता है वो करिए, अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम ये इरादा करिए कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। अगर आप वो भी नहीं कर सके तो कम से कम आप अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, इतना इल्म कम से कम उसको देने की कोशिश करिए कि आपके मरने के बाद आप ही की औलाद आपके लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मग़फ़िरत की दुआ तलब कर सके। ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितनी बातें कही है, मैंने और आपने जितनी बातें सुनी हैं, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अमल के मैदान में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। जितने लोगों के वालिदैन इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम की कब्रों में नूर अता फ़रमाए, तमाम को चैन और सुकून अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए। और जो लोगों के माँ बाप अभी इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला हम निकम्मों को इस काबिल बनाए कि उनकी सही कदरदानी करें, और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती के साथ
चैन और सुकून के साथ अच्छी ज़िंदगी और उनकी उम्र को अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।